ये दोनों जो है आज़ाद रियासत है। बिल्कुल हमारे मुल्क से अंग्रेज़ आज़ाद हुए, हम अभी भी गुलाम हैं। राइट। तो उनके जो सदर हैं, वज़ीर आज़म में मोदी साहब हैं, वो अपने मुल्क की जो भी पॉलिसी अच्छी लगती है उनके और उनकी इकोनॉमी ठीक है, उनको जो हथियार चाहिए वो फराहम कर सकते हैं। तो हमारे पता है कि दो ब्लॉक्स हैं, एक रशिया का है, चाइना का है और एक अमेरिका का है, ठीक है। एक टाइम में आप एक जगह पे ही स्टेबल कर सकते हैं। तो मेन रीज़न इज़ कि अमेरिका ने आपको पता है कि उन पे टैरिफ लगाने की भी 100% कोशिश की और ये डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी नहीं कर सकता, ना इंडिया को ना रशिया को। डोनाल्ड ट्रंप अगर दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं तो उसको खबर हुई तो वो अगले दिन टीवी में आके कहता है इन दोनों की सलाह मैंने करवाया। रशिया का बहुत ज़्यादा तेल है जो इंडिया परचेज कर रहा है, ठीक है, और बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया की। और रशिया के लिए इंडिया जो है वो बड़ा एक इम्पोर्टेंस रखता है। सर यहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड को अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा कि इंडिया और रशिया के जो ताल्लुकात है वो बेहतर हो रहे हैं। आपको क्या लगता है? फाइनली पुतिन जो है वो 2 दिन के दौरे के लिए इंडिया पहुंच चुके हैं, क्या खबरें हैं जो आपको लगता है कि आने वाली हैं? इंडिया रशिया दोनों जो है आज़ाद रियासत है। बिल्कुल हमारे मुल्क से अंग्रेज़ आज़ाद हुए, हम अभी भी गुलाम हैं। राइट। तो उनके जो सदर हैं, वज़ीर आज़म में मोदी साहब हैं, वो अपने मुल्क की जो भी पॉलिसी अच्छी लगती है उनके और उनकी इकोनॉमी ठीक है, उनको जो हथियार चाहिए वो फराहम कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम अफगानिस्तान का TTP का बंदे को बुला के सलाह करते हैं। चाइना हमारे साथ इसलिए दोस्ती रख रही है कि चाइना का जो बॉर्डर एरिया है वो पाकिस्तान के इलाकों के साथ लगता है। ठीक है, आपको क्या लगता है क्या रशिया और इंडिया अगर साथ मिलते हैं, दोस्ती में मजीद जो है वो करीबियां आती हैं, तो वेस्टर्न वर्ल्ड को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। स्पेशली अगर हम USA की बात करें, अमेरिका की बात करें, अमेरिका बहुत परेशान हाल है इस चीज़ को लेकर। नहीं, अमेरिका का इसमें क्या है, अमेरिका देख लो हमारे ऊपर हुकूमत कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप हमारे कभी सदर के, वज़ीर आज़म के ऊपर हाथ रख रहे हैं, कभी हमारे आर्मी चीफ के ऊपर। इंडिया और जो रशिया के जो लोग हैं वो इस तरह के नहीं है, वो अपने मुफादात के लिए काम कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी नहीं कर सकता, ना इंडिया को ना रशिया को। डोनाल्ड ट्रंप अगर दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं तो उसको खबर हुई तो वो अगले दिन टीवी में आके कहता है इन दोनों की सलाह मैंने करवाया। तो इंडिया के पास पैसा है, इकोनॉमी है, फौज है, एजेंसियां हैं, सब कुछ है, तो कुछ नहीं कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से किया गया और व्लादिमीर पुतिन का जिस तरह का वेलकम हमें नजर आया है, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस की जा रही थी। $100 बिलियन की ट्रेड डिस्कस की जा रही थी। इसी के साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में भी, पाकिस्तान का टच लेंगे। भाई अगर देखा जाए तो आखिर क्यों ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो है वो इंडिया की तरफ जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है? आखिर क्या हुआ कि भाई पाकिस्तान की बजाय इंडिया इज देयर? बहुत सारे सवाल करेंगे सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर गुड नेम? तोकीर सर, आज का हमारा सवाल होगा, हम लोग बेसिकली बात करेंगे राइट नाउ हम लोग देख रहे हैं व्लादिमीर पुतिन राइट नाउ इंडिया में मौजूद है, नेबर कंट्री है हमारी, और हम लोगों ने ये देखा कि भाई ट्रेड के मामले में वो लोग हर सेक्टर को राइट नाउ बीट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या रीजन है, क्या रीजनिंग है कि इवन रशिया इज इंटरेस्टेड इन इंडिया? असल में अगर पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया जाए इंडिया को, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2-2.5 साल 3 साल एक गवर्नमेंट चलती है, उसको डिस्टेबलाइज कर दिया जाता है। सबसे मेन रीज़न ये है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो डरते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से। तो दैट्स वाई इंडिया में अगर आप देखें तो इंडिया में स्टेबिलिटी है। अगर उनकी गवर्नमेंट आती है वो अपना टेन्योर पूरा करती है, एटलीस्ट वो डिलीवर करें ना करें। देखें जब तक आपकी जमहूरियत स्टेबल है, वो बाकी कंट्रीज़ के लिए भी उनको भी होता है कि हाँ यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ़ है, यहाँ पे हमें कोई इस किस्म का इशू नहीं बन सकता जैसा कि पाकिस्तान में बनता है। आई थिंक यही मेन रीज़न है, सबसे मेन रीज़न यही है, स्टेबिलिटी। और दूसरा आपको पता है कि मईशत और IT सेक्टर्स और ईच एंड एवरीथिंग इंडिया में नो डाउट वो हमारे दुश्मन मुल्क है, लेकिन
वहाँ पे स्टेबिलिटी है। अच्छा, एक और चीज़ भी है यहाँ पर, हमने देखा कि जैसे ही रशिया और इंडिया के जो ताल्लुकात है वो बेहतर हो रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, जिसके अंदर हम यूएस की बात कर सकते हैं, हम फ्रांस की बात कर सकते हैं, हम जर्मनी की भी बात कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम इंडिया इन सब के साथ अपनी ट्रेड को जारी रखे हुए है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि भाई नहीं हम इंडिया की मार्केट को बायकॉट कर रहे हैं, बिकॉज दे नो कि इंडिया की मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है। ऑल्सो अगर देखा जाए तो उन्होंने एक फ्रेंच जो आर्टिकल है वो शाया किया, जिसके अंदर उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के बारे में बहुत सारी बातें की। आपको क्या लगता है ये एक प्रोपेगेंडा है जो अब वेस्ट शुरू कर रहा है? आई थिंक आपको पता है कि दो ब्लॉक्स हैं, Exactly. एक रशिया का है, चाइना का है और एक अमेरिका का है, Right. ठीक है। एक टाइम में आप एक जगह पे ही स्टेबल कर सकते हैं। तो मेन रीज़न इज़ कि अमेरिका ने आपको पता है कि उन पे टैरिफ लगाने की भी 100% कोशिश की, और ये वो सारा पिछले दिनों में इंडिया ने चाइना का विज़िट भी किया काफ़ी अरसे बाद, लेकिन वो आई थिंक कि इंडिया अपना रशिया के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदों ने भी बिल्कुल सही बताया कि अमेरिका तो अपनी बात मनवाने के लिए पूरी दुनिया को धमकी देते हैं, लेकिन इस बार अमेरिका के सामने आ गया है इंडिया, और इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी, उल्टा अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। वरना दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप तो यहाँ तक कहते थे कि हम इंडिया की इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे, लेकिन इंडिया ने ट्रंप की एक भी नहीं सुनी, और आज भी इंडिया रशिया से सस्ता हुई ले रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका के मुंह पे थप्पड़ देने के लिए इंडिया ने व्लादिमीर पुतिन को भी इनवाइट कर लिया, और आज व्लादिमीर पुतिन इंडिया में खुलेआम घूम रहे हैं। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी थप्पड़ है। अब अमेरिका को भी समझ आएगा कि इंडिया के सामने बोलना इतना आसान नहीं है, इंडिया अमेरिका की बात मानने वाला नहीं है, और यह पाकिस्तान नहीं है कि पैसे के लालच दे के अपने पैर में लेटा दे। पाकिस्तान तो अमेरिका के पैर में लेट गया है, इसीलिए ये पाकिस्तानी आज इंडियन फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि इंडिया अपनी पब्लिक के बारे में सोचता है, अपनी पब्लिक को जहां पे फायदा होता है वहां पे इंडिया डील करते हैं, और दूसरी साइड पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी को जहां पे फायदा होता है वहां पे पाकिस्तान आर्मी दौड़ के लेट जाती है। इसीलिए ये पाकिस्तानी आज इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।